में एक प्रथा खत्म करना पड़ा, महिलाओं को सती प्रथा के द्वारा भून देते थे जिंदा जी, और उसके बाद आप कह रहे दासी प्रथा के द्वारा महिलाओं के जिंदगी को नरक बना देते थे, और आप कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। हिंदू राष्ट्र भीमराव अंबेडकर की मैं बेटी हूँ, और भीमराव अंबेडकर को हम लोग मानते हैं, और भीमराव अंबेडकर ने जो है 1 मिनट कोड बिल लेके आए थे, हिंदू कोड बिल, और हिंदू कोड बिल की वजह से हम महिलाओं को अधिकार और सम्मान मिला। आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र के अंदर दलित कहाँ रहेंगे? सवाल बनेगा ना। सवाल ये निकल कर है, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो देश सुरक्षित होगा। अभी सुरक्षित नहीं है, अभी मुसलमान हावी हो रहे हैं देश में, विस्फोट हो रहे हैं देश में। देख रहे क्या स्थिति, गोल टोपी वाले आ गए हैं, गोल टोपी वाले। प्रधानमंत्री कौन है भाई? हिंदू है। राष्ट्रपति कौन है? वो भी हिंदू है। हमारी जो गृह मंत्री वो कौन है? वो भी हिंदू है। हिंदू है। तो हिंदू पूरे ऊपर से नीचे तक हिंदू होने की बात पेश टाइट क्यों नहीं हो रहा है? 20% मुसलमान भी तो हैं देश में। मैं वही कह रही हूँ, पेश टाइट क्यों नहीं हो रहा है भाई? अगर एक मिनट मुसलमान अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी समुदाय विशेष से क्यों ना आए हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को सुरक्षित करना है, उनको जो पनिशमेंट देना है दीजिए। हम किसी जात किसी धर्म विशेष से मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ हमारी सुरक्षा में चुप क्यों हो रहा है बार बार, उसके लिए सवाल कौन उठाएगा, कौन जवाब देगा? तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो ये हिंदू राष्ट्र की जो आप बात कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के अंदर ये पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम कंट्री है और बौद्धिस्ट कंट्री है, तो हिंदू कंट्री क्यों ना हो? बिल्कुल होना चाहिए। नेपाल क्या थे? हिंदू राष्ट्र। क्या हुआ नेपाल के अंदर? अच्छी व्यवस्था क्या हुआ नेपाल के अंदर? नेपाल के अंदर क्या हुआ ये बताइए। किस तरीके से नेपाल को बर्बाद हुआ इस टाइम आपने देखा, जैन जी ने किस तरीके से करा था, और उसके बाद वहाँ पर हिंदू कट्टरपंथी किसी भी राज्य किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। कट्टरपंथी के वजह से बांग्लादेश किस तरीके से बर्बाद हुआ है, कट्टरपंथी की वजह से अफगानिस्तान किस तरीके से बर्बाद हुआ, कट्टरपंथी की वजह से श्रीलंका के अंदर क्या कुछ हुआ। उसके बाद हमारे देश सेकुलर है और हमारे देश के अंदर जो है संविधान लागू है। और सबसे बड़ी बात जो आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं ना, सवाल है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर दलित कहाँ पर रहेगा? इस सवालों का आप जवाब दीजिए कि दलितों को क्या आप हिंदू मानते हो? दलितों के अंदर क्या दलितों को क्या आप पुजारी बनाओगे? दलितों को क्या दान पत्र खोल दे दोगे? क्या दलितों को आप लोग घोड़ी चलने देंगे? आज देश के अंदर इतना साल हो गए संविधान लागू होने के बाद भी जो दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकते, दलित जो है पढ़ नहीं लिख पाते, बड़ी मुश्किल से दलित पहुंच के सीजीआई बन के तो मुंह पे जूता फेंक देते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होते। वो कह रहे हैं कि हम सभी जातियों को एक डोर में पिरोएंगे, सबको एकजुट करेंगे, सनातन मजबूत होगा। मजबूत तो हमारे संविधान ने मजबूत किया, दलितों को मजबूत किया। सनातन का मजबूत करने वाला हमारे संविधान है, जिसने सबको पूरा बराबरी का अधिकार दिया है। और सनातन का मजबूत तब होता है कि भगवा के नाम पे जो ये लोग आतंक फैलाते हैं, भगवा हमें शांति सिखाते हैं और शांति का प्रतीक है भगवा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारे देश जो है संविधान से चल के हमारे देश संविधान में सेकुलर वर्ड बाद में डाला है, वरना आसानी से हिंदू राष्ट्र बन जाता। ये नेहरू की जो है करामात थी, सेकुलर वर्ड वो डाल दिए हैं। देखिए, नेहरू किसी एक विशेष एक पार्टी से है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। बस मुझे ये पता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो हमारे लिए संविधान लिख के गए हैं ना, उस संविधान में जो कोड बिल आए थे, वो कोड बिल लागू करने में नेहरू का योगदान रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग कितना भी बोलते रहे, कितना भी करते रहे, दलित, माइनॉरिटीज, आदिवासी और जो ओबीसी है वो कहाँ रहेंगे? हिंदू राष्ट्र के अंदर यादवों के मुंह पे आप मूत्र छिड़क देते हैं। हिंदू राष्ट्र के अंदर जो है यादव लोगों को जो आप कथा सुनाने नहीं देते, हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों को घास खाने के लिए मजबूर कर देते हैं, हिंदू राष्ट्र के अंदर जो है मूत पिलाए देते हैं, हिंदू राष्ट्र के अंदर आप लोग जो है महिलाओं को आप वो करते, बलात्कार करते, रातों रात सबको जला देते। ये हिंदू राष्ट्र के अंदर होते हैं क्या? हिंदू हमारे देश जो आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेंगे, संविधान को नहीं मानते आप लोग क्या? संविधान नहीं का बराबरी का आज जो आप फोन लेके माइक लेके जो सवाल पूछ रहे हैं, ये संविधान ही अधिकार देते, नहीं तो वन व्यवस्था के अनुसार चलते रहिए। लेकिन सवाल ये भी निकल के आ रहा है, आपने अभी कहा जो भगवा में आतंक फैलता है, भगवा मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि भगवा हमें शांति सिखाते हैं, लेकिन भगवा पहन के जो तुम बेटियों के साथ बलात्कार करते हो वो चीज गलत है। और भगवा के नाम पे तुम लोग बदनाम मत करो। एक बात बताइए, बाबा के नाम पे ये लोग डाकू जो बैठे हुए हैं, आश्रम बापू कौन है? आश्रम बाबू के ऊपर जो पक्सो एक्ट लगा हुआ है, और उसके बाद कोर्ट ने साबित किया, मैंने नहीं साबित किया, कोर्ट ने साबित किया वो बलात्कारी थे। राम रहीम कौन? एक मिनट रुक जाओ, राम रहीम कौन है?
राम रहीम के ऊपर बलात्कार की जो साबित हुआ है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि बाबा, और अभी जो दिल्ली के अंदर वो भगवा पहन के घूम रहे थे ना, मैं भगवा को, हम लोग आन बान और शान है भगवा, लेकिन ये लोग भगवा पहन के जो है ये महिलाओं के साथ बलात्कार करते फिरते रहते हैं। आज कितना आपने ये सब सुना नहीं, देखा नहीं? क्या भगवा हमें ये सिखाते हैं, शांति सिखाते हैं? लेकिन मैम सवाल ये है, जो माहौल कौन खराब कर रहा है? देख रहे दिल्ली में कैसा माहौल पैदा कर दिया, ये कौन कर रहा है? क्या ये भगवाधारी कर रहा है? क्या माहौल पैदा हो गया? दिल्ली अभी दहल उठा है और आप कह रहे क्या माहौल पैदा हुआ है? सुनिए, राजीव गांधी को मारने वाले कौन थे? राजीव गांधी को मारने वाले कौन थे? जो भी, जिसने भी किया है, सिर्फ एक लोगों की वजह से है ना, हम सबको बदनाम नहीं कर सकते। जिसने भी किया उसको कार्रवाई करिए। फेलियर कौन है उसको आप सवाल नहीं करें कि किसकी वजह से फेलियर हुआ। आप बताइए ना, आप एक मॉल के अंदर चला जाइए, आपका 200 चेकिंग हो जाएगा। एयरपोर्ट के अंदर आप चला जाइए, बाहर से आपका चेकिंग शुरू हो जाता है। मेट्रो के अंदर चला जाइए, आपका चेकिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर लोग इस तरीके से घटना को अंजाम दे पा रहे हैं तो कौन है? ये मानसिकता कहाँ से पल रहे हैं और कौन पलने दे रहे हैं? कैसे हमारे देश के अंदर कितना सारा घटना हो गया, पठानकोट हो गया है, उरी हो गया है, पहलगाम हो गया है, दिल्ली हो गया है, केदारनाथ हो गया, उसके बाद भी आप निकम्मा किसको मानते हैं? हाँ, अगर किसी ने भी ये चीज किया है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तुरंत उनको अरेस्ट करना चाहिए और उनकी जो एक्शन करिए, उसमें हमें कोई रुकावट नहीं है, करना चाहिए।